बल्कि एक पहाड़ जैसा दैत्याकार इंसान था। उसका कद आसमान को छूता था और उसके कदम पड़ते ही जमीन कांप उठती थी। उसका शरीर ऐसा लगता था जैसे पत्थर को तराश कर बनाया गया हो। लोग उसे देखते ही डर से कांप जाते थे। उसी जमाने में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इजराइल की रहनुमाई के लिए भेजा। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर अल्लाह के हुक्म से सफर कर रहे थे। जब ओज बिन अनक को यह खबर मिली कि मूसा अपनी कौम के साथ उसकी सरजमीन के करीब से गुजर रहे हैं, तो उसका घमंड भड़क उठा। वह हंसते हुए बोला, मूसा कौन होता है? मैं तो एक ही बार में उसकी पूरी कौम को मिटा सकता हूँ। अपनी ताकत दिखाने के लिए ओज एक विशाल पहाड़ के पास गया। उसने जमीन में हाथ डाला और पूरा पहाड़ उखाड़ दिया। वह पहाड़ उसके हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान के हाथ में एक छोटा सा पत्थर हो। ओज ने उस पहाड़ को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। बादल घूमने लगे, चट्टानें टूटने लगी और फजा में खौफ फैल गया। उसका इरादा था कि वह इस पहाड़ को बनी इसराइल पर गिरा देगा और सबको एक ही पल में खत्म कर देगा। लेकिन ओज ये भूल गया था कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ने एक ऐसा हुक्म दिया जो ओज की सोच से भी बाहर था। पहाड़ के अंदर छोटे छोटे कीड़े और दीमक पैदा हो गए। वे कीड़े पहाड़ को अंदर ही अंदर खोखला करने लगे। जब ओज ने पहाड़ गिराना चाहा तो वही पहाड़ उसके सिर पर आकर उसकी गर्दन में फंस गया। अब न वह आगे बढ़ सका न पीछे हट सका। जिस ताकत पर उसे घमंड था वह एक ही पल में बेकार हो चुकी थी। ओज चिल्लाया, तड़पा, मगर अब कोई फायदा नहीं था। और दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। न कोई घमंड, न कोई डर, सिर्फ यकीन। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से ओज बिन अनक को हलाक कर दिया गया। वह पहाड़ जैसा जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। उसका घमंड, उसकी ताकत